हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। चलिए हम इस वीडियो में कांग्रेस से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे संबंधित क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में रिपीट होते हैं। और आपसे ध्यान दीजिए कि कांग्रेस से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में अवश्य आता है। तो इस वीडियो में हम कांग्रेस की स्थापना, उसके अधिवेशन, उसके अध्यक्ष संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए देखते हैं फिर कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आपसे ध्यान दीजिए कि कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। और आपसे ध्यान दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। और आपसे ध्यान दीजिए कि ए.ओ. ह्यूम एक रिटायर्ड ऑफिसर जनरल थे। तो आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट कि कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था। तो आपसे ध्यान दीजिए कि कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखते हैं फिर नेक्स्ट कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। तो आपसे ध्यान दीजिए कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में 1885 ईस्वी में बीएमएस चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखते हैं फिर नेक्स्ट पहले मुस्लिम अध्यक्ष। तो आपसे ध्यान दीजिए कि कांग्रेस का सबसे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और आइए देखते हैं पहला अंग्रेज अध्यक्ष। तो सबसे पहला अंग्रेज जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की तो वो कौन थे? जॉर्ज यूल थे। और दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? विलियम विडरबर्न थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखते हैं फिर नेक्स्ट पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया। तो आपसे ध्यान दीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहली बार 12वां अधिवेशन कलकत्ता में होने वाले अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी जी की अध्यक्षता में सबसे पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं फिर नेक्स्ट पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब हुआ। तो आप ध्यान दीजिए कि स्वराज शब्द का उपयोग पहली बार 22वें अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होने वाले अधिवेशन में सबसे पहली बार किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट कांग्रेस का प्रथम विभाजन। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के पेपर में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि सबसे पहला कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। तो 1907 ईस्वी में सूरत में होने वाले इस अधिवेशन में, जिसमें रासबिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। तो इसी अधिवेशन में कांग्रेस का सबसे पहली बार विभाजन हुआ। देखते हैं फिर नेक्स्ट कांग्रेस संविधान का निर्माण कब हुआ। तो आपसे ध्यान दीजिए कि कांग्रेस संविधान का निर्माण 24वें अधिवेशन 1908 में रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में होने वाले इस अधिवेशन में हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पहली बार जनगण मन कब गाया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के अधिवेशन में, यानी कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहली बार जनगण मन गाया गया। तो 27वें अधिवेशन 1911 में पंडित विश्वनाथ नारायण धर की अध्यक्षता में होने वाले इस अधिवेशन में सबसे पहली बार जनगण मन गाया गया। देखते हैं फिर नेक्स्ट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे संबंधित क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा गया है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो श्रीमती एनी बेसेंट जी थी, जिन्होंने 33वां अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में होने वाले इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम में रिपीट हुआ है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने 41वें अधिवेशन 1925 में कानपुर में होने वाले इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखते हैं फिर नेक्स्ट कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 में बम्बई में हसन इमाम की अध्यक्षता में होने वाले इस अधिवेशन में हुई था, यानी कि कांग्रेस दूसरी बार पुनः विभाजित हो गया था। देखते हैं फिर नेक्स्ट असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव 1920 में होने वाले विशेष अधिवेशन, जिसमें लाला लाजपत राय इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो इसी अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। देखते हैं फिर अबुल कलाम ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अबुल कलाम आज़ाद ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो 1923 में होने वाले विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की। और आपसे ध्यान दीजिए कि ये सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं फिर नेक्स्ट महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो आपसे ध्यान दीजिए कि महात्मा गांधी ने 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि बेलगाम में आयोजित हुआ था। और एकमात्र अधिवेशन
जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। तो आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट। पूर्ण स्वाधीनता की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 83वां अधिवेशन जो कि मद्रास में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में होने वाले इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज्य की मांग तो कब की गई थी? तो आप ध्यान दीजिए कि पूर्ण स्वराज्य की मांग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह 45वें अधिवेशन 1929 ईस्वी में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होने वाले इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट, मौलिक अधिकार की मांग किस अधिवेशन में की गई? तो आपसे ध्यान दीजिए कि 46वें अधिवेशन 1931 में कराची में होने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गाँव में आयोजित किया? तो आपसे ध्यान दीजिए कि कांग्रेस का 51वां यानी कि 51वां अधिवेशन 1937 में फैजपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। देखते हैं सुभाष चंद्र बोस ने किन किन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 52वां और 53वां अधिवेशन जो कि 1938 और 1939 में हरिपुर तथा त्रिपुर में हुआ था। तो इस अधिवेशन इन दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं फिर नेक्स्ट, पंडित अबुल कलाम आज़ाद ने किन किन अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 54वां अधिवेशन जो कि 1940 में रामगढ़ में हुआ था। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। देखते हैं फिर नेक्स्ट, आज़ादी के समय कौन कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो आप ध्यान दीजिए कि हमारे देश की आज़ादी के समय आचार्य JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे।